देखिए, पिछली बार बरसात के समय में हमारे 3 पुल गिर गए थे। एक बखरा नदी पर और 2 कुछ गलती के कारण, मतलब गलती इन द सेंस पुल को शिफ्ट करने में सेंटरिंग खुल गया। बट मतलब 3 पुलों का, हमारे विभाग के 3 पुल, जिसमें बखरा वाला बड़ा हम लोगों के लिए न सिर्फ चिंताजनक था बल्कि हम लोगों के लिए एम्बैरेसमेंट भी था विभाग के लिए, और इससे विभाग की बदनामी भी बहुत हुई। और तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि अभी हमारे यहाँ लगभग 350 के आसपास, 300 इंजीनियर थे। अभी हम लोगों ने 700 लोगों को लगभग, जिसमें हमारे जेई भी हैं जो नए बहाल हुए हमारे यहाँ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, और हम लोगों ने कुछ टेक्निकल एडवाइजर्स भी लिए थे। हमारी पिछली जो सरकार थी उन्होंने पॉलिसी बनाया था, उसमें कुछ टेक्निकल एडवाइज़र को हम लोगों ने दिया था। तो आज उनका ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज, और एक टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहा है हमारा विभाग। जो हमारे नए जेई आए हैं, हमारे टेक्निकल लगभग 1000 लोग आज इसका है, जिसमें कि हम आरसीडी, पुल निर्माण निगम के जो टेक्निकल स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट्स हैं उन सबको बुलाए हैं। हमारे विभाग के भी हैं, पुलिस कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के भी जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं, वो लोग अपने व्यूज़ देंगे, क्योंकि फील्ड में तो एक्चुअली में जेई और टेक्निकल लोग ही जाते हैं। तो जो फील्ड का विजिट है तो उसमें हम क्या और इनपुट दे, पढ़ के तो आई हैं, बट हाउ मोर टेक्निकली और इन्फॉर्मेटिव हम उनको रख सकते हैं, जिससे कि इस तरह की गलतियां भविष्य में और ना हो। तो उसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। हम समझते हैं विभाग की तरफ से एक इस तरह का पहला इनिशिएटिव है कि हम फील्ड में जो हमारे इंजीनियर्स हैं ग्राउंड लेवल के, उनको इस तरह से टेक्निकली हम साउंड कर रहे हैं। जो अनुभवी लोग हैं आरसीडी में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन में स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, पुलिस, हमारे विभाग के जो लोग हैं, उनसे उनको अवगत करा रहे हैं कि क्या फील्ड में परेशानी आती है और क्या किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देने का ज़रूरत है। कल एक वीडियो आया है जिसमें दिखाया गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर उनके पैर के पास दिया गया है। कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मतलब एक तो है कि लालू जी का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है और किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं। तो सबसे पहले तो जितने स्टाफ हैं उनको इस सब चीज़ों से उनको अलग रखना चाहिए। फूल दे रहा है कोई, इस तरह का चित्र दे रहा है कोई, उससे अलग करना चाहिए। और इस बात के लिए तो लालू जी को भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय की भूमिका पर इतने लंबे समय से राज किए हैं, तो उनके ऊपर उनको संवेदनशील होना चाहिए था। लेकिन वहाँ के स्टाफ लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई चीज़ ले नहीं रहे हैं तो क्यों लेके जा रहे हो, और जब लेके कोई आ भी गया तो कम से कम इतना तो कि भाई उसको पकड़ लेते। ऑपरेशन सिंदूर की बात पूरे देश में उसकी तारीफ हुई, लेकिन अखिलेश यादव को क्यों ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, इस पर पीएम बोले, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं, पार्लियामेंट का सेशन क्यों नहीं बुला रहे हैं स्पेशल, इस सब बातें कर रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, कुछ लोगों को आधा गिलास भरा दिखता है और कुछ लोगों को आधा गिलास खाली दिखता है। तो जो लोग मानसिकता से ये समझते हैं कि हमेशा आधा गिलास खाली ही है, उनको भरा दिखता ही नहीं है, तो अब उनकी मानसिकता को क्या कहिएगा। अब आपके समय में भी तो जिस सरकार को आपने समर्थन दिया, उसके समय में भी तो आतंकवादी घटनाएं होती थी, तो आपने क्यों नहीं एक्शन किया? पहले आप ये बताइए। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, आपके लिए फेलियर नहीं था। आज आप जिस गठबंधन के साथ हैं उसको आप डिफेंड करते हैं, तो उस समय भी तो बताइए कि कैसे पार्लियामेंट पर अटैक हो गया, कैसे ताज की घटना हो गई। कुछ बड़े बड़े आतंकवादी घटनाएं हुई हैं ना इस देश में, तो कम से कम प्रधानमंत्री जी का तो इतना तो सेंस प्रिवेल किया कि इनफ इज इनफ, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट। और उन्होंने जो भी 9 उनके पास रडार पर थे आतंकवादी ठिकाने, उसको ध्वस्त किया। अब लोग कहते हैं कि क्यों बंद कर दिए? लड़ते रहते तो आप आज चौथी बड़ी इकोनॉमी से 5वीं से चौथी पर आए हैं, तो फिर गिर के 11वीं पर आ जाते। आज देखिए क्या हाल है यूक्रेन का, सब जगह कटोरा लेके भीख मांग रहा है कि हमको सैन्य समर्थन दीजिए। लंबे समय से 1.5 साल से चुनाव रसा और उसके साथ चल रहा है यूक्रेन के साथ, जबकि यूक्रेन इतना छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी रसा जैसे के साथ लड़ रहा है।
अब कौन इसके पीछे, हमारे पाकिस्तान के पीछे खड़ा होता और लड़ाई को और लंबा करता? तो ये तो हमारे लिए ज़रूरी है ना, इस बात को जानना कि हमारी इकोनॉमी ज़रूरी है। हमने उनको सबक सिखा दिया। आज पाकिस्तान इंटरनेशनली पूरी दुनिया में उसकी भद्द पिट गई, और बहुत स्ट्रैटेजिकली प्राइम मिनिस्टर ने सभी देशों में अपने जनप्रतिनिधि पार्लियामेंटेरियन भेजा, और उन्होंने ऑल क्रॉस पार्टी लाइन लोग गए, अपनी बात रखी कि इस देश में हमारे से दोस्ती और मेरे ही पर आतंकवादी टेररिस्ट अटैक अब नहीं चलेगा। तो कम से कम इतना मादा तो था नरेंद्र मोदी जी में। अब बोलने के लिए तो ये लोकतंत्र है। हम जब चुनाव लड़ते हैं तो 30-40% वोट खिलाफ में भी तो पड़ता है, तो 40% लोग क्या करेगा? तो कुछ ना कुछ बोलेगा ना भाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाएंगे, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कैसे हमारी सेना ने विजय फतह किया है और टेररिस्ट जो है उसे खत्म किया है, कई एयरबेस को भी उड़ाया, उन सभी चीज़ों को जो है वो बताएंगे। ये अच्छी बात है, बोलना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए। ये नहीं चलेगा। अब 21वीं सदी का हिंदुस्तान है, ये सब नहीं चलेगा कि आप हमारे यहाँ दोस्ती भी रखिएगा, बात भी कीजिएगा, हमारे पर टेररिस्ट अटैक भी कराइएगा, और आप धर्म पूछ के लोगों को मारिएगा भी। ये सब नहीं चलेगा ना भाई। अब अगर आप करिएगा तो हम आपके दुश्मन हैं, दोस्ती खत्म, साफ साफ बात। प्रशिक्षण कार्यक्रम था, क्या मैसेज देने की कोशिश है आप लोगों ने? देखिए, पिछले बरसात में हमारे 2-3 पुल गिर गए थे ग्रामीण कार्य विभाग के, जिसमें एक बखरा नदी का पुल था जो टेक्निकल इश्यू से मेजर हमारा लॉस ऑफ फेस हुआ था। और पिछली मार्च में हमने पदभार संभाला था इस विभाग का, और जून में हमारा लोकसभा का चुनाव था, और उसके बाद जुलाई में ये घटना हो गई। तो इस बार विभाग ने, सब लोगों, हमारी पूरी टीम ने यह निर्णय किया कि जो नए जेई आए हैं और हमारी टेक्निकल जो टेक्निकल एक और हमारे सुपरवाइज़र जो हमारे आए हैं, जो हम लोग आउटसोर्स पर लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ काम बढ़ा है, तो हम लोगों ने कुछ आउटसोर्स पर लिया है जो पिछली सरकार के निर्णय थे उसके हिसाब से। और हम लोगों ने कुछ बीपीएससी से जेई हमारे यहाँ बहाल हुए हैं। लगभग 1000 लोग आज हमारे यहाँ इसका टेक्निकल, हमारे आरसीडी के जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, पुल निर्माण निगम के जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, पुलिस भवन निर्माण निगम के हैं, और हमारे विभाग के जो हैं, उन सबका डिफरेंस में पुल पर कि कैसे जो हमारे नए जेई हैं और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं उनको हम टेक्निकली साउंड कर पाए। कि बहुत से लोग पढ़ के तो सबको आता है, जेई पढ़ के आए हैं, सब लोग क्वालिफाइड हैं, लेकिन कैसे हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज उनको ट्रांसफ़र कर सके अनुभव लोगों से, सो दैट कि हमारे यहाँ जो गलतियाँ हो रही हो भविष्य में इसको ना दोहराया जाए। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री को ये कहते रहे हैं कि रिटायर्ड हो चुके हैं, और उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है वो मुख्यमंत्री से भी 2 साल ज़्यादा उम्र के लंबे बड़े हैं वो। तो ये कहना कि 74 साल के सीएम जो हैं वो टायर्ड हो गए और प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके जवान हैं, कैसे? अब बोलिए, ये दिस इज हिपोक्रेसी, दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी, कि आप बोलने के लिए, क्योंकि माननीय नेता के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में तो कोई चार्ज नहीं है। एक नेता है, पीला रंग का गमछा पहने रहते हैं, 14 में पदार्पण हुआ बिहार की धरती पर, इसके पहले कहीं नज़र नहीं आए, क्या करते थे पता नहीं, और बिहार बदलना चाहते हैं। कैसा बिहार बनाना चाहते हैं ये नहीं बोलते हैं, पलायन रोक देंगे, तो पलायन पर तो सब काम कर रहा है, व्हाट नेक्स्ट? इनको जानकारी नहीं है कि ये नीतीश कुमार जब आए थे तो यहाँ 2.3% के विकास दर से बिहार आगे बढ़ रहा था। ये मेरा नहीं, प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट है, और आज 10 कुछ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। 46% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, आज मात्र 16% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 10.5% बच्चे स्कूल के बाहर थे, 1% से कम बच्चे स्कूल के बाहर हैं। 7,000 प्रति व्यक्ति आय था, आज 66,000 प्रति व्यक्ति आए हैं। लेकिन ज्ञान बांटना है, क्योंकि उनको सत्ता पाना है। नीतीश कुमार के बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकते हैं कि नीतीश कुमार उम्र कम है, तो नीतीश कुमार गड़बड़ा गए हैं, यही फालतू पर्सनल अटैक। आप विकास पर कोई नहीं बात करता है। What change Nitish Kumar has done? Nobody is talking about that. No leader is talking about that. सर, आपके पार्टी के मतलब आपके गठबंधन के खिलाफ जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और आरजेडी, दोनों ने दलित और अति पिछड़ा के खिलाफ। अरे जीवन में कोई दलित अति पिछड़ा को बनाया जी,
जब हम 2014 में अध्यक्ष बने थे तो सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का गठन किए थे। बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे हैं, यहाँ आते हैं ज्ञान बांटते हैं, जहाँ सरकार है वहाँ क्यों नहीं इंप्लीमेंट करा रहे हैं? काहे नहीं करा रहे हैं जाति गणना? क्यों, कौन मना किया हुआ है आपको? आप बिहार में सब एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ आपका सरकार है पहले वहाँ करके आइए ना भाई, बिहार में कुछ नया चीज करके आइए। सब नीतीश कुमार का कॉपी करना चाहते हैं। जब नीतीश कुमार जातीय गणना लागू कर दिए तब करे जातीय गणना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो आप तो साथे थे जब लागू हो रहा था, तो काहे नहीं मना किया उस समय? मगनीलाल मंडल जी का कोई असर पड़ेगा क्या? अति पिछड़ा समाज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, क्या लग रहा है? अतिरिक्त प्रदेश इसके पहले नीतीश, इसके पहले लालू जी उसी सब के वोट पर थे ना, उसी सब के वोट पर थे ना। तो कहाँ लोग वोट देता है? क्योंकि आप कुछ किए ही नहीं। ये लोग तो अति पिछड़ा का आरक्षण ही खत्म करना चाहते थे।